रोमांच और रहस्य। सौतेली मां। मुझे लगा कि मेरा सपना साकार हो गया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मेरा जीवन बिल्कुल ठीक ठाक ही था। मेरी मम्मी ने कुछ ही दिन पहले मेरे डैडी को छोड़ दिया था। मेरी मम्मी ने मेरे डैडी से कहा था कि उनको मेरे डैडी से भी अधिक अच्छा मर्द मिल गया था और वो मेरी मम्मी के साथ अच्छा व्यवहार करने वाला था। मैं नहीं जानती कि मेरी मम्मी क्या चाहती थी, पर मेरे डैडी तो मम्मी के साथ हमेशा ही बहुत उदार रहे थे और मम्मी के लिए बहुत से उपहार भी लाते थे और मम्मी से बहुत अच्छा व्यवहार करते थे। मैं नहीं जानती थी कि मेरी मम्मी ने ऐसा क्यों किया था और वो आगे क्या चाहती थी। खैर, मेरे डैडी को भी एक और औरत मिल गई और उन्होंने भी उससे शादी कर दी। मैं भी अब अपने डैडी और अपनी सौतेली मां सारा के घर में ही रहने लगे। वो एक 3 बेडरूम वाला घर था और सब आधुनिक सुविधाएं थी वहां। वो बहुत ही महंगा घर था। मेरी सौतेली मां कई बार बताती कि उसने उस घर पर कितना खर्च किया था। एक शाम को हम तीनों बैठे टेलीविजन पर एक फिल्म देख रहे थे। मैं और मेरी सौतेली मां सारा हंस भी रहे थे और बातें भी कर रहे थे। मेरे सौतेली मम्मी से संबंध मेरी असली मम्मी से भी अच्छे हो गए थे। हम दोनों की बहुत सी रुचियां भी एक से ही थी। हमारे कई शौक भी एक से ही थे। फिर एक दिन कुछ हो गया। मेरे डैडी हमारी मनपसंद चॉकलेट लेने बाजार गए हुए थे। उनके बाहर जाते ही मैं और मेरी सौतेली मां एकदम चुप हो गए। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था। मेरी चिंता बढ़ने लगी। मुझे लगने लगा कि कुछ बुरा होने वाला था। तभी मेरी सौतेली मम्मी सारा ने मुझसे कहा, तुमने जो कुछ मेरे बारे में कहा था वो मैंने सुन लिया था। मैंने कहा, क्या कहना चाहती हैं आप? तुम जानती हो मैं क्या कह रही हूं? नहीं, मैं नहीं जानती आप क्या कह रही हैं। तुम जानती हो मैं क्या कह रही हूं। तुमने डेविड से कहा कि मैं किसी काम की नहीं हूं। तुमने उसको कहा कि उसको तो मुझसे भी अच्छी औरत मिलनी चाहिए थी। मेरी सौतेली मां जोर जोर से चिल्लाने लगी। वो सोफे से उठकर खड़ी हो गई थी। मैंने भी गुस्से से कहा, क्या बकवास कर रही हैं आप? मैंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं कहा है। मैं जानती थी कि मैंने ऐसा कभी भी कुछ अपने डैडी से नहीं कहा था। मैं सोचने लगी कि क्या सारा पागल हो गई थी। वो जोर से चिल्लाई, मैंने सुना था जब तुम डेविड से ये सब कह रही थी। मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करो। मैंने देखा कि सारा के चेहरे पर बहुत क्रोध था। मैं बहुत ही भयभीत थी। मैं भी गुस्से में आ गई और मैंने कहा, मैं झूठ नहीं बोल रही। आप मेरा विश्वास क्यों नहीं कर रही? आप झूठ बोल रही हैं। तभी अचानक वो एक मुक्का मारने के लिए आगे आई और उसने मेरे मुंह पर एक मुक्का मार दिया। मैं पीछे गिरी और मेरा सर कांच के टेबल से टकरा गया। मेरा सर घूमने लगा और मैं तुरंत ही बेहोश हो गई। कुछ देर के बाद मुझे होश आ गया तो मैंने देखा कि मेरी सौतेली मां सारा मेरे पास खड़ी रो रही थी। वो मुझसे माफी मांगने लगी। मुझे माफ कर दो बेटी, प्लीज अपने डैडी से ये मत कहना, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। मैंने अपने डैडी से कुछ भी नहीं कहा, पर मेरे मन में शंका तो बैठी रही थी कि जैसा मेरे डैडी सारा को समझते थे वो वैसी थी नहीं। एक दिन मैं घर में अकेली थी। मैं सारा के कमरे में गई। मैं जिज्ञासावश उसकी अलमारी देखने लगी। मुझे एक फाइल दिखी। वो फाइल एक पागल खाने की थी। जैसे जैसे मैं पढ़ती गई मेरे तो होश ही उड़ गए। उसकी फाइल में कुछ ऐसा लिखा था, सारा स्मिथ 3 बरस तक एल्विन मेंटल अजाइलम में रही थी। वो पूरी तरह से पागल हो गई थी। उसके पूर्व पति मिस्टर रॉबर्ट स्मिथ की किसी ने हत्या कर दी थी। पुलिस को सारा स्मिथ पर शक हुआ था, पर सबूत न मिलने की वजह से उसको छोड़ दिया गया था।
पति के मरने के बाद वो पागल हो गई थी। 3 वर्ष इस अस्पताल में रहने के बाद वो बिल्कुल ठीक हो गई थी और कानूनी रूप में अपने पूर्व पति रॉबर्ट स्मिथ की संपत्ति की मालकिन बन गई थी। हमारे अस्पताल के कई लोग उसको मिले, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक है। उस फाइल को पढ़ने के बाद मुझे सब बात समझ आ गई। मेरी सौतेली माँ अब भी कभी कभी पागल हो जाती थी। एक दिन मैंने हिम्मत करके डैडी को अपने साथ हुई घटना के बारे में सब बता दिया और ये भी बता दिया कि कैसे उनकी पत्नी सारा ने मुझे मारा था और मैं बेहोश हो गई थी। पहले तो मेरे डैडी ने मेरी बात पर यकीन ही नहीं किया और मुझे ही गुस्सा करने लगे। फिर एक दिन जब सारा बाहर गई हुई थी, मैंने सारा की वो फाइल अपने डैडी को दे दी और पढ़ने को कहा। 1 हफ्ते के बाद ही मेरे डैडी ने अपना सब काम बंद कर दिया और मुझे एक शाम को तैयार रहने को कहा। उस शाम को उन्होंने सारा को उसकी माँ के घर भेज दिया था। अगली सुबह मैं और डैडी एक ट्रेन में बैठे उस शहर से बहुत दूर जा रहे थे। शायद मेरे डैडी ने हम दोनों को ही, यानी मुझे और खुद को, उस पागल औरत से बचा लिया था। 1 वर्ष हम एक नए शहर में रहे। फिर एक दिन डैडी ने एक अखबार मुझे दिखाया। खबर थी, सारा नाम की एक औरत ने घर में आग लगाकर खुदकुशी कर ली थी। पूरा घर जलकर खाक हो गया था। ये भी मालूम चला है कि सारा एक मानसिक रोगी थी जिसका दूसरा पति 1 वर्ष पहले उसको छोड़कर चला गया था। मैं डैडी की तरफ देखने लगी। उनकी आंखों में आंसू थे। मैं समझ सकती थी कि उनको कैसा महसूस हो रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया।